गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अरुण कमल जी द्वारा रचित उनकी कविता खुशबू रचते हैं हाथ इस पाठ की दूसरी कविता है, क्योंकि पहली कविता जो है आपके पाठ्यपुस्तक से हटा दी गई है। आपके पाठ्यक्रम में पहली कविता जो है नए इलाके में वो है नहीं। तो इस पाठ की दूसरी कविता खुशबू रचते हैं हाथ सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। सामाजिक विषमता का तात्पर्य क्या? समाज में जो समानता नहीं है, जो विषमता है, जो भिन्नता है, जो भेदभाव है, उसको बेनकाब करती है। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारी सामाजिक विषमता और समाज में जो ऊंच नीच की भावना है उसे दूर करने की कोशिश की है। हमारे समाज के ऊपर व्यंग करने की कोशिश की है कि हम जिसे आधुनिकता की होड़ में या फिर आधुनिकता की चादर लपेटे अपने आप को देखते हैं, परंतु हमारी सोच बहुत छोटी है उस समाज के प्रति जिस समाज ने ही हमें ऊपर उठाया है। हर इंसान की मानसिकता यही बन चुकी है कि जो आपको ऊपर उठाने, अपनी कड़ी मेहनत से ऊपर उठाते हैं, आप उसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अरुण कमल जी ने इस कविता के माध्यम से उन लोगों के गालों पर जोरदार तमाचा मारा है जिन्होंने अपने आप को आधुनिक बोल करके निम्न जाति या फिर निम्न लोगों को, गरीब लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनका उपहास करते हैं। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है वही वर्ग अभाव गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनके कारण इन गरीब लोगों को हमेशा गरीबी में जीवन बिताना पड़ रहा है। सरकार ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशील है, परंतु कुछ लोग, कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी जो है उनके कारण ही ऐसे गरीब लोग सदा गरीब बने हुए हैं। उनकी गरीबी दूर हटाने के लिए कई सारे नियम, कई सारी चीज़ें सरकार द्वारा लाई जाती, परंतु उनका हक उन तक पहुंचता नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। और ऐसे लोग, ऐसे जो उच्च पदस्थ अधिकारी अपना छीना चौड़ा करके जो है समाज में घूमते रहते, परंतु उन्हें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और गरीबों का खून चूसे जाने पर उन्हें और अच्छा मालूम होता है। तो कहा कि ऐसे लोगों के ऊपर अरुण कमल जी ने एक जोरदार तमाचा खींचा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखरने वाले हाथ, कहा कि ऐसे लोग जो दूसरों के जीवन में सुगंध फैलाते हैं, सुगंध फैलाने वाले हाथ भयावह स्थिति में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है। जो दूसरों की ज़िंदगी में खुशबू का निर्माण करते हैं, सुगंध फैलाते हैं, आज उन्हीं लोगों को जो है गंदगी में रहने की आदत पड़ गई या फिर गंदगी पर रहने के वे मजबूर है। तो कवि कहते हैं इसके पीछे आखिर कौन से लोग हैं जिसके कारण वे लोग इस परिस्थिति में रहने के लिए सदा से मजबूर रहे हैं। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करने वाले ये लोग इतनी उपेक्षित हैं, आखिर कब तक? कहा कि इन्हें हम हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। जो हमारे जीवन में खुशबू फैलाते वे स्वयं गंदगी में रहने के लिए मजबूर है। कहा कि आखिर कब तक ऐसा होगा, कब तक समाज में समानता नहीं आएगी? इन सारे सवालों का जवाब हमें ढूंढना है। ये सवाल जो है कवि ने हमसे पूछा है कि आखिर कब तक आप ऐसे होने में उनकी सहायता करेंगे, कब तक आप इन लोगों का विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने दो चित्र खींचा, एक शहर का चित्र और ये शहरों की गंदी और बदबूदार गलियां। दो शहर बसते हैं हमेशा, ध्यान रखिएगा। शहरों में दो शहर बसते हैं। एक शहर जो चकाचौंध, अब हमारी आंखों में चकाचौंध पैदा करते हुआ देखते हैं हम लोग, जिसे देखकर हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। परंतु एक शहर ऐसा है जो गंदगी से और बदबू से भरी हुई है, जो बदबूदार जगह है, जहाँ पर गरीब मजबूर लोग रहने पर मजबूर हैं। और वे वही लोग हैं जो आपके शहर को साफ सुथरा और चकाचौंध भरा बनाए रखने के लिए दिन रात
परिश्रम करते, परंतु उनका अपना जीवन जो है गर्त में चला जाता है। शहरों की गंदी बस्तियों में होता है अगरबत्तियों का निर्माण। कहा है कि वे अगरबत्तियां जो बनती है खुशबूदार, वे कहाँ होती है? शहरों के गंदी बस्तियों में। देखते हैं बच्चों कविता। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कहा कि वे लोग कहाँ रहते हैं जो दूसरों के जीवन में खुशबू का निर्माण करते हैं? उन्होंने कहा है कि वे कहाँ रहते हैं? कई गलियों के बीच। कहा कि शहर की जो बड़ी बड़ी गलियाँ, खूबसूरत गलियाँ हैं, उन गलियों को पार करके हमें उनकी बस्ती तक जाना पड़ता है। हमें उनकी बस्ती तक जाने के लिए कई दूर राहों को बिताना पड़ता है, या फिर दूर राहों से पार होकर के उनके जीवन में झांकना पड़ता है। कई नालों के पार, और कई गंदी नालियाँ हमें मिलेंगी उनके घर तक जाने के लिए, जहाँ पर वे रहने के लिए मजबूर है, ऐसी जगह पर। कहा कि उनकी मजबूरी का कारण हम ही हैं। हम उन्हें मजबूर करते ताकि वे ऐसी गंदी जगह पर उन्हें रहना पड़े। हम उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कोई कार्य, कोई प्रयास नहीं करते। कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, और कहा कि जहाँ पर हम लोग अपना कचरा फेंकते हैं उसके भी आगे वे शहरी जीवन से बिल्कुल अलग थलग कटे हुए से हैं। हम जो अपने घर को, अपने शहर को देखकर इतने गौरवान्वित महसूस करते, इतने गौरवशाली महसूस करते, परंतु जब हम उनकी बस्ती में जाते हैं तब हमारे शहर का जो सही आईना है, सही चेहरा है, वे हमारे सामने आता है। हम देख पाते हैं कि इस शहर के पीछे कितनी गंदगी है। जो हमारे शहर को साफ़ सुथरा करने में अपना दिन रात बिताते हैं, वही लोग जो है गंदगी के बीच रहने के लिए मजबूर हैं। कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले, टोले मतलब समूह, जिस समूह में वे लोग रहते हैं, ग्रुप बना करके रहते हैं, और वहीं पर बैठकर कि वे खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। आप सबको पता है कि अगरबत्तियां जो है हाथों से बनाई जाती है। अभी तो मशीनें आ गई है, फिर भी कई लोग जो हम बाज़ारों में देखते हैं, लोग अगरबत्तियां लेकर बैठे खुले में, और वे जो अगरबत्तियां हैं वे सबसे खुशबूदार अगरबत्तियां होती है, और उनका निर्माण जो गरीब लोग हैं अपने हाथों से करते हैं। वे दिन रात परिश्रम करके ऐसी खुशबू का निर्माण करते हैं, परंतु स्वयं कहाँ रहने पर मजबूर है? उस कूड़े करकट के ढेर के पास, उस गंदी नाली, गंदी बस्ती में रहने के लिए मजबूर होते हैं। जो लोग हमारे जीवन को खुशबू से महकाते हैं, वही लोग अब कूड़े करकट के ढेरों के पास रहने पर मजबूर हो चुके हैं। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, कहा कि आप अगर उस स्थान पर जाओगे तो आपकी जो नाक है वो बदबू से फट जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इतनी गंदगी है कि आम इंसान उस गंदगी में रह नहीं सकता। हम तो आसानी से उस जगह पर चले जाएंगे, वे लोग तो आसानी से उस जगह पर रह लेंगे, लेकिन हमारे लिए, हम आधुनिक का जो एक चोला पहन कर हैं, हम जैसे लोगों के लिए वह स्थान जो है दूभर कर देगा, हमारे जीवन को वह दूभर कर देगा। हम आसानी से उस स्थान पर नहीं जा पाएंगे। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। फिर भी उन्होंने कहा कि इस गंदगी भरी जगह पर भी ऐसे लोग रह करके हमारे जीवन को महकाने के लिए खुशबूदार अगरबत्ती का निर्माण करते हैं। तो पहले पद्यांश में कवि ने हमारे ऊपर जोरदार तमाचा खींचा है, हमारे ऊपर व्यंग किया है, हमारे आधुनिक समाज के ऊपर उन्होंने करारा व्यंग किया, करारी चोट की है कि हम अपने आप को, वी आर सो कॉल्ड मॉडर्न, हम कहते हैं अपने आप को तथाकथित आधुनिक कहते हैं, परंतु इस आधुनिकता के पीछे जो जिन लोगों की मेहनत है, जिन लोगों का परिश्रम है, वही गंदगी में रहने के लिए मजबूर है। वे कभी भी उस आधुनिकता का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। और अगर इसी तरह की हमारी सोच रही, उन लोगों के प्रति हमारा रवैया रहा, तो वे दिन कभी नहीं आएगा कि वे इस आधुनिकता में वे हमारे साथ चले, वे कभी भी इस आधुनिकता का हिस्सा बने। तो इसलिए उन्होंने हमें व्यंग किया है और कहा कि हमें ही आगे बढ़ कर के उनके जीवन को सुधारने की कोशिश करनी होगी।